सभी को गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को संध्या का नमस्कार बाबू जी। हाँ भाई, मैं आ चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया बाबू। आज हम लोग जो है 300 क्वेश्चंस का सीरीज कराने वाले हैं। जी हाँ, सही आप सुन रहे हैं, 300 क्वेश्चंस का सीरीज कराने वाले हैं। ये सीरीज लगातार अभी से लेकर के आपका जब तक जो है 300 का क्वेश्चन का सीरीज खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक ये सीरीज चलेगा। ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है बउआ। और एक जो हमारा सेट चल रहा था, जो प्राइज वाला सेट था बाबू, वो भी चलेगा। ठीक है, पहले ये 300 क्वेश्चंस का सीरीज हो जाएगा, उसके बाद हम जो है उस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बउआ, पहले हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 100% है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से कोई कुछ न कुछ क्वेश्चंस जो है वह आपको बहुत ही मददगार होगा। ठीक है, इसलिए 300 क्वेश्चंस का सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो 100% आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है बउआ, एक बार जरूर आप एग्जाम में अगर इस सीरीज को देख लेते हैं तो एक बार जरूर एग्जाम में जो है ड्रीम क्लासेस का नाम लीजिएगा। चलिए बाबू, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा 300 क्वेश्चंस का सीरीज। ठीक है, आज हमारा लगभग 70 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बउआ, गुरुजी आप सही उदीन सही बोल रहे थे। क्लास आप क्या लिखते हैं, हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, प्लीज जरा साफ से लिखिए तो समझ पाएंगे। चलिए बाबू, शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। जो RNAi का प्रयोग जो किया जाता है बाबू, वो रोगाणुओं को किस बीमारी के लिए जो है वह किस पौधे में किया जाता है। ठीक है, जल्दी से देखकर इसका आंसर बताइए क्या होगा। एकदम जल्दी जल्दी, एकदम फटाक फटाक इसका आंसर दीजिए बाबू। जी हाँ, मैं आ चुका हूं बाबू, जल्दी से आप लोग भी आ जाइए। और जो जो बच्चे नए हैं कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जी मैं आ चुका हूं बाबू, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छा बाबू। तो RNA क्वेश्चन देखिएगा जरा सा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देख ले जाइएगा, आपके एग्जाम में काम देने वाला है। करा RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा, तंबाकू। ठीक है, नेक्स्ट, क्राई IAB किसे नियंत्रित करने के लिए होता है। जो क्राई IAB है बउआ, वह किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कर्ण छेदक को, गेहूं के रस्ट रोग को, कपास के कीटों को, या मक्का के कीटों को। बताइए, दूसरा नंबर का आंसर बताइए बाबू। जी हाँ, सभी बच्चे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाला है, इसलिए सभी बच्चे कुर्सी की पेटी बांध लेंगे। ठीक है, ताकि आप इधर से उधर हिले ना। ठीक है बउआ, जल्दी जल्दी जो है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। जी हाँ बउआ, जल्दी जल्दी सभी बच्चे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या होगा, चलिए, क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है। तो क्राई IAB जो है वह कर्ण छेदक को कहीं आंसर रहता है, कहीं कपास के कीटों को रहता है बउआ जी। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके एग्जाम में, सॉरी आपके क्वेश्चन में जो है वह दिया हुआ रहता है। कहीं ये रहता है आंसर और कहीं ये रहता है आंसर।
ठीक है बउआ। तो ज्यादा करके आप जो आंसर मारिएगा वो यही आंसर मारिएगा, कर्ण छेदक को। ठीक है बउआ। नेक्स्ट करा है मृदा में, ये मृदा है लिखा हुआ। ठीक है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नील हरित शैवाल का, प्रोटोजोआ का, नेमाटोड्स का, गेहूं के पौधों का, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। ठीक है बउआ, मृदा में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह किसका प्रयोग करते हैं? चलिए बहुत अच्छा। तो इसका आंसर जो हमारा नील हरित शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? नील हरित शैवाल हो जाएगा। ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक मूसो चूहा का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए, उर्वरक की क्षमता को प्रभाव हेतु, या प्रतिजैविक की खुराक हेतु। तो इनमें से सभी हो जाएगा हमारा डी नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं जैविक बंदूक के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में, या माइक्रो पिपेट के रूप में। जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बुआ जी, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बुआ जी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन जो जी हाँ बहुत अच्छा। तो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं बउआ जी, वह हमारा जो है आणविक कैंची के रूप में हमारा जो है वह सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, जल धारण क्षमता किसमें से किसका गुण है? मृदा का, पौधे का, जल का, या जंतुओं का? तो जल धारण क्षमता हमारा मृदा का गुण है। ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? नेटिलिटी कहते हैं, मोटिलिटी कहते हैं, माइग्रेटरी कहते हैं, या इंट्रीगिटी कहते हैं। ये हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से बाबू। किसी खास स्थान पर जो है, किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या में क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा मोटिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मोटिलिटी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है? अनुवांशिक जीन के क्रिया विधि का, दमनकारी जीन क्रिया विधि का, गिरी संचलन जीन संकरण विधि का, या इनमें से सभी का? 4 ऑप्शन दे रखा है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाक से आंसर देखिए, फटाक फटाक देते जाइए। ठीक है बुआ। लेक ऑपेरॉन जो है वह किसका प्रतिनिधि करता है? जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, हम आंसर नहीं देंगे। ओके चलिए बताइए 8 का क्या होगा आंसर? बी होगा सर। लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि करती है? तो दमनकारी जीन क्रिया विधि का। ठीक है, तो देखो अनुदेशी जीन क्रिया विधि का ये भी हमारा सही है, दमनकारी ये भी हमारा सही है, और अगर गिरी को संचालन जीन संरचना विधि ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो है ये सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि लेक ऑपेरॉन है, याद है ना बाबू, लेक ऑपेरॉन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधी रोग है, ऑटोसोम संबंधी रोग है, या हमारा जो है कमी जनित रोग है, या मेटाबॉलिक कारिक उपापचय संबंधी रोग है। ठीक है, सिकल एनीमिया के बारे में बोला जाता है बुआ जी। सिकलकारी एनीमिया का रोग जो है वह किस प्रकार का रोग है? बताइएगा इसका सही आंसर। जी हाँ एकदम सही बाबू, ये हमारा ऑटोसोम संबंधी रोग है। बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हाय हाय मोनू यादव, हाय हाय।
चलिए, बबलू कुमार अंबेडकर आ गए हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। बताइएगा जल्दी से, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 9 का बी नंबर। 10 नंबर का आंसर दो बाबू, 10 नंबर का। चलिए सही है, 10 नंबर का हमारा जो है ए हो जाएगा आंसर, एक्रोसोम। ठीक है, नेक्स्ट करा, ब्रिबरी का संबंध किससे है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिबरी का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा बुआ जी। ब्रिबरी का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसको जो है पकड़ कर रखिएगा। चलिए बताइएगा, ब्रिबरी का संबंध किससे है? सही बच्चे एक बार लाइक करेंगे वीडियो को। जी हाँ, लाइक करेंगे वीडियो को। सही बच्चे एक बार लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे। जो जो अभी जुड़े नहीं हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। ओके, चलिए बताइए 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ब्रिबियो का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ब्रिबियो का संबंध जो है वह शेमा कलमिसिस किससे? सेकोमाइसिस से है। किससे बाबू? सेकोमाइसिस से है। हमारा ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जीन गन का, माइक्रोपिटेट का, ए दोनों, ए और बी दोनों, ए इनमें से कोई नहीं। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा बुआ जी। ठीक है, संजय कुमार जल्दी से बताइएगा आंसर इसका। सही है, इसका आंसर जो हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। जो स्त्री पुष्प में जो जयांग वाला भाग है बउआ, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, स्टिग्मा का, स्टाइल का, ओवरी का, ये उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे बाबू। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा बाबू प्लीज। ठीक है, तो स्त्री दल चक्र जो है बउआ, अर्थात जयांग की बात की जा रही है, तो जयांग में हमारा स्टिग्मा भी होता है, स्टाइल भी होता है, ओवरी भी होता है, तो हमारा उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट, एस एल मिलर किससे संबंधित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बुआ जी। एस एल मिलर किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एस एल मिलर जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा। संजय जी बहुत अच्छा, आप मैथ्स से हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैथ्स से आप हैं, लेकिन आगे चल करके किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में अगर आप भाग लेते हैं बुआ, तो आपको ये फायदेमंद होगा। कहीं ना कहीं मेरा जो सेट चल रहा है बाबू, वह सिर्फ 12th के बोर्ड के ही रिलेटेड नहीं है बउआ। आप जितने भी मेडिकल साइंस में या किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो वो सारे में आपको जो है ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप भी देखते हैं तो सीखना कहीं भी अगर बट रहा है तो बेकार नहीं होता है, जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक है बउआ, चलिए बताइए एस एल मिरर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है एस एल मिरर। ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, ओके बाबू, चलिए बहुत अच्छी बात है, कभी कभी क्या बायोलॉजी पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, आइए यूरेसेल किससे संबंधित है? यूरासेल के बारे में पूछा जा रहा हुआ है ना, ग्वाइनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और यूरासेल, ये सभी के बारे में आप लोगों को बताया था।
चलिए बुआ बताइए इसका आंसर। यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से, डीएनए से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइएगा बुआ। जी हाँ बाबू, जल्दी से बताइए किस, हाँ जी हाँ, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आ चुका हूँ बाबू, बताइएगा यूरासिल किससे संबंधित है? आरएनए से, डीएनए से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो यूरासिल जो हुआ वो हमारा आरएनए से संबंधित है। किससे है? आरएनए से संबंधित है। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा एएमपी ग्रेटर आर जिन कोशिश जिसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है, वो क्या होते हैं? रोगाणुओं में, कीटों में, प्रतिजैविक में, या सूखा के विरुद्ध के रूप में? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बुआ जी। ठीक है, तो याद रखिएगा एएमपी ग्रेटर आर जो है वह जिसमें जो हमारा जिन का प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग होता है बुआ जी, वह हमारा प्रतिजैविक के रूप में हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रतिजैविक के रूप में। हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बनिक जैविक विकास से पूरे रासायनिक विकास हुआ था। सही बात है, कार्बनिक जैविक विकास से पूरे रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ए.आई. ओपेरोन एवं जे.बी.एस. होल्डर ने, चार्ल्स डार्विन ने, आर्हेनियस ने, या वॉस्टिस लैंडमार्क ने? बताइएगा 17 नंबर का आंसर क्या होगा बुआ जी। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है। जो हमारा जैविक कार्बनिक रासायनिक विकास की बात जब भी की जाएगी तो हमारा जो है ए.आई. ओपेरोन और हमारा बी.एस. होल्डेन, यही दोनों व्यक्ति जो है, जे.बी.एस. होल्डेन, यही दोनों व्यक्ति जो है वह ज्यादा करके सही होता है। ठीक है, यही दोनों ने दिया भी था हमारे रासायनिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट, काराबेलिस्नेरिया के पुष्प हैं, वायु परागित होते हैं, कीट परागित होते हैं, जल परागित होते हैं, या जंतु परागित होते हैं? बेलिस्नेरिया याद होगा आप लोगों को बहुआ, मैं कितने बार आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, बेलिस्नेरिया जो बहुआ होता है पौधा, वो हमारा जल में होता है, तो जल में होता है तो इसलिए उसमें जल परागन होता है। हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पादपों में एम्फीबियन उभयस्थायी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पादपों में हमारा एक है जो उभयचर जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारा क्या है? तो वो हमारा ब्रायोफाइटा है। ठीक है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो उसमें से हमारा ब्रायोफाइटा जो होगा बुआ जी वो है हमारा सही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बाबू? ब्रायोफाइटा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करा बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो, दोनों का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, करा अफीम किससे प्राप्त होता है? पापाबार सेमिफेरम से, एरिथ्रोजाइलम कोका से, कैनाबिस स्टाइवा से, या एटोपा बेलाडोना से? ये चार ऑप्शन दिया हुआ बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो अफीम जो है वह किससे प्राप्त होता है? जल्दी से सभी बच्चे इसका कमेंट करेंगे आंसर। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। ओके 21 का ए पापाबार सेमीफेरम से, सही है, एकदम एकदम सही है बउआ जी, हमारा ये नंबर ही सही होगा। नेक्स्ट, ऐच्छिक जीन की बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? जो हमारा ऐच्छिक जीन है बउआ, उसको हम लोग जो है बहुलीकरण करेंगे, मतलब उसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? MMR का, PCR का, MRI का, या इनमें से सभी का? देखिए ऐच्छिक जीन हमारा चाहिए, ठीक है, ऐच्छिक जीन का हम सब विखंडन कर रहे हैं। जी हाँ, तो ऐच्छिक जीन का विखंडन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा ऐच्छिक जीन का विखंडन जो हमारा PCR के द्वारा होता है, ठीक है बउआ, PCR के द्वारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सुंदर, बहुत अच्छा बाबू। कारायुग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइड होते हैं, या नलिप्लॉइड होते हैं? ठीक है, तो हैप्लॉइड मतलब होता है एक गुणित, डिप्लॉइड मतलब होता है बउआ द्विगुणित, पॉलीप्लॉइड मतलब होता है बउआ बहुगुणित, और नलिप्लॉइड मतलब होता है अगुणित। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो परीक्षा में अगर ये ना रहे तो ये भी आप देख करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड मतलब होता है द्विगुणित। युग्मक समानता, युग्मक की बात की जा रही है, ठीक है, युग्मनज की बात नहीं की जा रही है, युग्मक की बात की जा रही है, तो हमारा क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, एक गुणित होता है। क्या होता है बाबू? इसीलिए हम इसको युग्मक को, किसको? युग्मक को हम लोग जो है वह n से सूचित करते हैं, ठीक है, लेकिन युग्मनज को, किसको बाबू? युग्मनज को हम लोग जो है वह किससे सूचित करते हैं? तो 2n से सूचित करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, पिसिकल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम कीट से, या लाह के कीट से? तो देखो पिसिकल्चर हमारा मत्स्य पालन है बउआ, तो हमारा बी नंबर जलीय जंतु ही हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, F2 शक्ति की महालक्षणी अनुपात, F2, जी हाँ F2 शक्ति है, ठीक है, F2 शक्ति से महालक्षणी अनुपात आपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता? देखिए आपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में बोला जा रहा है, ठीक है, तो आपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में हमारा जो है वह आपूर्ण प्रभाविता मतलब क्या हुआ बउआ? जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप के संरचना में हमारा जो है 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, F2 पीढ़ी की बात बोली जा रही है। ठीक है, ये हमारा बउआ जो इस प्रकार से किए थे, तो इसको, इस जनक को हम लोग पी जनक नाम दिए थे, याद है ना बउआ जी? इसको हम लोग पी जनक को नाम दिए था, और इससे जो हमारा प्राप्त हुआ था संतति, इससे जो हमारा प्राप्त हुआ था संतति, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त हुआ था संतति, इस प्रकार से हमारा 4 संतति प्राप्त हुआ था, और ये जो जनक थे इसको हम लोग जो है वह F1 नाम दिए थे, F1, और इन दोनों को लेकर के हम पुनः संकरण कराए थे, इन दोनों को लेकर के हम पुनः संकरण कराए थे। इस प्रकार से हमें संतति मिला था, हमें जो है इस प्रकार से संतति मिला था, याद होगा बुआ जी आपको, है ना, हमें इस प्रकार से संतति मिला था। तो इस प्रकार से जो संतति प्राप्त हुआ तो इसी को हम लोग कहते हैं F2। तो यही हमारा F2 में जो है आपूर्ण प्रभाविता मतलब लक्षणीय अनुपात के बारे में पूछा, जीनोटाइप के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो एक वो हमारा जो है वो अलग है, 2 को हमारा जो है एक जैसा जीन है बउआ जी, है ना, एक वो देखो हमारा एक जैसा, तो 1:2:1 हुआ, तो इसका हमारा C नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्मित करता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति में क्या निर्मित करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। उत्पादक निर्मित करता है, जीव निर्मित करता है, माध्यम निर्मित करता है, या ये सभी निर्मित करता है? तो याद रखिएगा, तो जैव रिएक्टर है, ठीक है, तो जैव रिएक्टर में अनुकूलन में जो है वो हमारा उत्पाद भी निर्मित करता है, जीव भी निर्मित करता है, माध्यम भी निर्मित करता है, तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा D नंबर। ओके बाबू जी हाँ, वीडियो को लाइक करते जाइएगा बउआ, प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा।
चलिए बउआ बताइएगा, 26 का आंसर हो गया ना। आइए 27 का आंसर देखते हैं। 27 का, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? जी हाँ, ताइचुंग जो है इनमें से किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की या ईख की? तो है ना, तो ये भी मैंने बताया था इसके बारे में। ताइचुंग जो हमारा वह धान की किस्म है हमारा, ये नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट करा, गबसिया किससे संबंधित है? गबसिया जो है वह किससे संबंधित है? गबसिया के बारे में नहीं बुआ, गलती छप गया यहाँ, ठीक है। ये हमारा गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबुआ? गर्भाशय हो जाएगा, ठीक है, गर्भाशय। तो गर्भाशय किससे संबंधित है बुआ जी? तो आपको पता ही होगा, तो नर मादा स्त्री जननांग से संबंधित है हमारा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी जो है वह गलत जोड़ी है? अभी तो इसके बारे में हम सब चर्चा किए थे बाबू, ठीक है। इसमें जो है गलत जोड़ी की बात की जा रही है बुआ जी, बताइएगा इसमें गलत जोड़ी कौन है? ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ इसका बॉन्ड देखें तो बॉन्ड में हमारा ए नंबर गलती है, जिसमें से ये दोनों होता ही नहीं है। ये दोनों में से कोई एक होता है, ये दोनों में से कोई एक होता है, ये दोनों में से कोई एक होता है। तो अगर थायमिन है तो उसके जगह पर जो है या तो यूरासेल रहेगा, अगर यूरासेल है तो उसके जगह पर थायमिन रहेगा। ये दोनों कभी नहीं हो सकता। तो हमारा यही गलती है, हमारा डी नंबर यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चरम समुद्राय किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो चरम हमारा समुद्राय है बुआ जी, वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी। तो याद रखिएगा, चरम समुद्राय जो है वह हमारा जो है वह संतुलित क्षेत्र में मिलता है। हमारा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था इसका आंसर, ठीक है। तो सबका आंसर जो है एकदम दिमाग में रखना। डीएनए से आरएनए में बदल रहा है तो वह हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से पुनः प्रोटीन में बदलता है। क्या चीज में? प्रोटीन में बदलता है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यही याद रखिएगा, डीएनए से आरएनए में बदल रहा है तो वह ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन में बदल रहा है तो हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इष्ट में प्रजनन मुख्य किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, इष्ट जो जीव है बउआ जी, वह मुख्यतः जो उसमें जो प्रजनन की क्रिया होती है तो वह मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, डायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? तो डायोपिथिकस जो है हमारा ज्यादा करके एप से समान थे। हमारा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? तो हवा के द्वारा। तो ये हम जानते हैं बउआ, ये हमारा एक संक्रमित रोग है। क्या है बउआ? संक्रमित रोग है, ठीक है। तो ये संक्रमित रोग होने के कारण ये ज्यादा करके जो है हवा के द्वारा ज्यादा करके फैलता है, ठीक है बउआ। हवा के द्वारा जो है वह ज्यादा करके ये रोग जो है वह फैलता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हमें किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान के लिए हम लोग जो है एलिसा टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू? एलिसा टेस्ट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है बउआ, समझ में आ रहा है ना? सभी बच्चे लाइक करते जाएंगे वीडियो को। जी हाँ, सभी बच्चों जल्दी से जल्दी जो है वीडियो को लाइक करते जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे के बारे में बोला जा रहा है बउआ जी, कीटभक्षी पौधे। तो याद रखिएगा, हमारा यह जो है ड्रोसेला और नेम्बेतस दोनों जो हमारा कीटभक्षी है, तो हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी की बात की जा रही है, तो ये सब हमारा एक लिंगी है। हमारा एक केचुआ जो है वह उभयलिंगी है, ठीक है, डी नंबर आंसर। क्लोरेला निम्न में से क्या है? शैवाल है, जीवाणु, प्रोटोजोआ या एकल कोशिका प्रोटीन है? तो क्लोरेला एक हमारा शैवाल है,
ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बाबू? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े हैं? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बउआ जी। देखिए, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो याद रखिएगा, क्राइजीन जितना भी बउआ वो हमारा बीटी कपास से रिलेटेड है, तो हमारा ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से डीएनए में कौन सा प्यूरिन बेस मिलता है ना? डीएनए में जो है वह कौन सा प्यूरिन बेस मिलता है? डीएनए में जो है हमारा वह कौन सा प्यूरिन बेस मिलता है बुआ जी? तो डीएनए में हमारा जो है वह एडेनिन और ग्वानिन, यही दोनों प्यूरिन बेस मिलता है। जो एडिन आगे जाकर के थाइमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा जाकर के साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये दोनों प्यूरिन हैं, और थाइमिन और साइटोसिन ये दोनों जो है हमारा पायरिमिडीन है, याद रखिएगा दोनों। ठीक है, आगे कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, अल्केजिन्स द्वारा, ए बी दोनों। तो हमारा ए बी दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जीवाणु के द्वारा भी होते हैं और ऑन्कोजिन्स के द्वारा भी होते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। था सूक्ष्म प्रजनन में हमारा जो है वह अलैंगिक जनन संभव है। नेक्स्ट, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो हमारा सभी हो जाएगा आंसर। तीनों का जो है हम लोग बीज चोल खाते हैं, है ना बउआ जी? तीनों का हम सब जो है वह बीज चोल खाते हैं। ओके, चलिए वीडियो को लाइक करते जाइएगा बाबू प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। SO2 प्रदूषक का सूचक है। क्या है प्रदूषक का सूचक? SO2 का। याद रखिएगा, SO2 जो प्रदूषक जो हमारा सूचक है बउआ, तो वह हमारा क्या है? लाइकेन है। हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का निर्माण जो हमारा कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है। हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में मुख्यतः जो है वह हैजा भी होता है, अस्मट, रानीखेत भी होता है। ठीक है, रानीखेत भी हमारा फेमस रोग है मुर्गियों में होने वाला। ठीक है बउआ जी, रानीखेत जो है हमारा वह फेमस रोग है मुर्गियों में होने वाला। ठीक है, और हैजा भी। तो हमारा ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट, करा इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली और डोसा के जितना भी खाने वाली चीज़ है वो जनरली जो है वह ईस्ट के मदद से बनाए जाते हैं। डी नंबर आंसर। एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज जो है वह समुद्री घास से प्राप्त होता है। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ओपेरॉन मॉडल की बात की जा रही है। ठीक है बउआ, ओपेरॉन मॉडल। ठीक है बबू, तो ओपेरॉन मॉडल जो है वह ज़्यादा हमारा जैकब एवं मोनार्ड ने प्रतिपादित किया था। किसने? जैकब एवं मोनार्ड ने। हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे, एगारोज किससे प्राप्त किया था? तो एगारोज हमारा समुद्री घास से प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था इसका। बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, H2 मीथेन होता है, या तो ये याद रखिएगा जो हमारा बायोगैस होता है बुआ जी, जो हमारा बायोगैस होता है, गोबर गैस जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हमारा ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, तीनों रहता है। अर्थात इनमें से सभी हमारा जो ऑप्शन है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है बुआ। नेक्स्ट, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूरे पौधे बन जाते हैं, है ना? पूरे पौधे बन जाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को हम लोग क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, है ना? प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से, एक जीवित पादप कोशिका से जो है वह पूरा पौधा बन रहा है बुआ जी। तो पूरा पौधा जो बन रहा है जीवित कोशिका से, तो उसको हम लोग टोपीपेटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टोपीपेटेंसी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या सगुणता कितना होता है? तो 3n होता है। अनावृत बीजी अगर रहता तो हमारा दूसरा होता है, यहाँ आवृत बीजी है। नेक्स्ट,
जब संततिक उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या हमारा 23 होता है बुआ जी, ठीक है। नेक्स्ट, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन का संश्लेषण, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन या जीन का फंक्शन, ठीक है। जीन का फंक्शन, ये हमारा क्वेश्चन पूछा रहा, तो याद रखिएगा ओपेरॉन मॉडल जो है हमारा जीन का रेगुलेशन निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन, तो पुष्पासन हम लोग सेब का खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए जो है वह किसका आनुवांशिक पदार्थ है, ये क्वेश्चन पूछा जरा बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसे हम बता देते हैं, डीएनए जो हमारा बुआ वो आनुवांशिक पदार्थ है, वह किसका, बैक्टीरियोफाइज का, हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक खाद नहीं है, ठीक है। जैविक खाद जो है वह नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, जैविक खाद जो है कौन नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें से जो है ये भी हमारा जैविक खाद है, ये भी है हमारा, ये भी है, तो ये हमारा यही जो है हमारा बेसिलस थुरिनसेंसिस, यही हमारा जैविक खाद नहीं है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः जो है वह हवा के द्वारा होते हैं, ठीक है, ये हवा के द्वारा ज्यादा फैलता है। जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति में जो है वह क्या निर्माण करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें से सभी, तो जो जैव रिएक्टर अनुकूलन में हमारा जो है जनरली उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति में, तो ये उत्पाद भी होगा, जीव भी होगा और माध्यम भी, हाँ यहाँ तीनों हो जाएगा बुआ जी, हमारा तीनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, विषाणु मतलब वायरस बुआ, विषाणु मतलब वायरस, कौन है जो विषाणु से नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो याद रखिएगा विषाणु से हमारा मस्सा रोग भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है और मजस रोग भी होता है, तो हमारा जो है सी नंबर डिप्थेरिया जो है वह विषाणु से नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन संबंधित नहीं है, मधुमक्खी पालन है ये है, कुक्कुट पालन है ये है, मत्स्यिकी कार्बनिक खेती हमारा पशुपालन संबंधित नहीं है, हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से, तो लुई पास्चर का ये है, जेडी वाटसन का ये है, स्टेफन हेल्स और रॉबर्ट कॉक, ये दोनों तो होगा पक्का है, एकदम डिफिनेट होगा, लेकिन हमारा जो है ये जेडी वाटसन हमारा यही आंसर नहीं होगा, यही जो है माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है, हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है, आरएनए में, टीआरएनए में, आरआरएनए में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एंटीकोडॉन्स जो है हमारा याद रखिएगा, एंटीकोडॉन्स जो है हमारा टीआरएनए में पाया जाता है, किसमें बउआ, टीआरएनए में, ठीक है, याद रखिएगा टीआरएनए में मिलता है। नेक्स्ट, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा बुआ मेंडल ने जो है वो आनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था, है ना, हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, जो हमारा पृथक्करण के सिद्धांत है उसे हम लोग और क्या कहते हैं, तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, जो नए प्रजाति निर्माण हो रहा है बाबू उसका महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो याद रखिएगा नई प्रजाति का जो निर्माण होना है उसका महत्वपूर्ण कारक है हमारा उत्परिवर्तन, क्या है बाबू, उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन का परिभाषा अगर पूछे आप हुआ तो डायरेक्ट आपको बोलना है कि जीवों में होने वाले एकाएक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, उत्परिवर्तन कहते हैं, हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग कुल 70 क्वेश्चन को देखें, ठीक है, ये 70 क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रिपीट करके देखना है। आज हम लोग का जो है 300 का लगातार जो है सीरीज चलेगा, क्लास चलेगा, ठीक है, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हम लोग जो है नए
सिरे से कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो टेस्ट हुआ था वो होगा हमारा, ठीक है बुआ। आज के लिए बस इतना ही। सभी को गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। आपका दिन अच्छा हो, सुबह आपका दिन रात सभी कुछ अच्छा हो, ठीक है बाबू। ओके बाय, गुड नाइट।